एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब समय है कि हम मति रचित सुसमाचार का अध्ययन पहले अध्याय पहले वचन से शुरू करेंगे। तो मेरी आशा है कि आपने जरूर से इसको पढ़ लिया होगा, जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपसे कहा था। तो आपने यहाँ पर वंशावली को देखा होगा, और खास तौर पर जब हम मति रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही खास बात है। यहां लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो जैसा मैंने आपको परिचय में बताया था कि मती ने प्रभु यीशु मसीह को उस मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया है, उस वंश की प्रतिज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है जो पुराने नियम में बताई गई है, जो इब्राहिम के वंश के साथ जो प्रतिज्ञा की गई और जो दाऊद के संतान और उसके वंश के साथ जो प्रतिज्ञा की गई उसके विषय में यहां पर बताया है। इसीलिए यहां हम देखते हैं लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे वचन से लेकर के हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं कि यहाँ इब्राहिम से ये वंशावली शुरू होती है। और इब्राहिम से वंशावली शुरू होते हुए यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम के मरियम तक पूरी होती है, और उसके बाद यीशु मसीह को उस वंशावली से जोड़ा गया है। लेकिन आप लोगों ने खास तौर पर जब पढ़ा होगा, शायद आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ रहे हैं तो वहां जो वंशावली है वो यीशु से शुरू होकर आदम तक जाती है। क्या यहां हम मती में पढ़ रहे हैं तो ये केवल अब्राहम तक है, लेकिन वो आदम तक भी जुड़ी है। तो ये फर्क क्यों है कि यहां हमने अब्राहम से शुरू किया? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक प्रभु को एक मसीहा, उस आने वाले राजा के रूप में यहां पर उसका सुसमाचार दिया गया है, बताया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार जो है वो समस्त मानव जाति को, जेंटाइल्स को, अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए लूका ने लिखा है। ठीक है, तो यहां पे जब अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए जब ये लूका रख रहे हैं तो यहां उन्होंने आदम से प्रभु को रिलेट किया है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के परिचय में बताया कि उसे दूसरा आदम कहा गया है। तो यहां पहले आदम से लेकर के दूसरे आदम तक को जोड़ने के आशय से यहां पर आदम तक की ये जो है वंशावली ली गई है। अच्छा, आपने एक और यहां पर फर्क देखा होगा। यहां पर एक फर्क यह है कि यहां जब हम मती रचित सुसमाचार में वंशावली को देख रहे हैं तो यहां हम 16वें वचन में पढ़ते हैं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मरियम से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वंश याकूब से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, याकूब से जोड़ा जा रहा है, और माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा, यूसुफ से जोड़ा जा रहा है, और यूसुफ का पिता कौन है? याकूब है। लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर लूका रचित सुसमाचार में यहां लिखा है कि जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का। यानी कि यहां पर तो यूसुफ को याकूब का पुत्र बताया गया है, या उस याकूब से उत्पन्न हुआ बताया गया है, लेकिन यहां तो यूसुफ के पिता का नाम एली है। और जब हम आगे और उसको बढ़ते जाते हैं, अगर हम दाऊद तक इस वंशावली को लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं और मती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो ये वंशावली बिल्कुल ही अलग जो है वल्दियत में जारी है, अलग ही पिताओं के नाम है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं लास्ट में जाके, यहां जो 31वें वचन में जो लूका रचित सुसमाचार है वहां लिखा है, और वह मत्तात का, और वह नातान का, और वह दाऊद का। यानी कि दाऊद के पुत्र नातान की वंशावली से यहां पर यीशु मसीह को दिखाया गया है, और यूसुफ के पिता को एली कहा गया है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम देखते हैं 6वें वचन में, और दाऊद से सुलेमान, और सुलेमान से जो है राहबाम। तो क्या है? सुलेमान से यहां दिखाया गया है, मतलब ये यहां यूसुफ को जो है, यूसुफ का वंश सुलेमान से दिखाया गया है, लेकिन यहां यूसुफ का वंश किससे दिखाया जा रहा है? दाऊद के दूसरे बेटे नातान से दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? इनमें ये फर्क क्यों है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वंश है वो असल में यूसुफ का असली वंश है। मतलब यूसुफ जो है वो उस राजशाही घराने से हैं। चूंकि प्रभु यीशु मसीह को राजशाही घराने के वंश का जो उसके लिए जो जो भविष्यवाणी हुई थी
उसको दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह उस राज घराने से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुलेमान हुआ, सुलेमान के बाद रहबाम हुआ, फिर रहबाम के बाद अबिया हुआ, अबिया के बाद आसा हुआ, आसा के बाद यहोशापात हुआ। ये सब जो हैं इजराइल के, माफ कीजिएगा, यहूदा के राजा हुए हैं, दाऊद के वंशज जिन्होंने गद्दी पर राज किया है। और उन्हीं में से हम देखते हैं जरुब्बाबेल है, जो कि बंधुआई के समय में जो है बेबीलोन से आते हैं और उनकी अगुवाई में दूसरा मंदिर बनता है। वो भी राजा दाऊद के वंशज के रूप में, राजगद्दी के अधिकारी के रूप में उन्हें दिखाया गया है। तो इसलिए यहां पर यूसुफ को अपने प्योर वंश से दिखाया गया, और यूसुफ से मरियम, और मरियम से, मतलब यूसुफ की पत्नी मरियम, और मरियम से प्रभु यीशु मसीह, तो राजसी वंश को बताया गया है। लेकिन यहां लूका में हम देखते हैं कि ये समस्त मानव जाति के लिए को ध्यान में रखते हुए, जेंटाइल्स को ध्यान में रखते हुए, अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो यहां पर जो है वंशावली मरियम के पिता से ली गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मरियम के पिता से ली गई है। अब यहां जैसे हम देखते हैं कि यहां तो ये लिखा है कि यूसुफ जो है एली का पुत्र है, एली का पुत्र है। तो यहां तो मरियम, ये तो लिखा नहीं है कि मरियम का जो है पिता एली, ये लिखा है यूसुफ का पुत्र। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां देखते हैं कि जो पुरानी ग्रीक जो लैंग्वेज है, जो कि क्योनी ग्रीक जिसे कहा जाता है, उसके अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों ससुर या हम कहें फादर इन लॉ का कोई भी शब्द नहीं था। उसके लिए सन ही इस्तेमाल होता था। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि अगर हम किसी को बोलेंगे तो ये उसकी वल्दियत में ही शामिल होता था। और प्रभु यीशु मसीह को यहां पर एक मरियम के वंश से भी जोड़ने की बात थी, कि क्योंकि मरियम से ही प्रभु यीशु मसीह कुआरी गर्भवती से, माफ कीजिएगा, कुआरी से जन्म लेते हैं, वो गर्भवती होती है। तो यहां पर एली जो हैं वो यूसुफ के ससुर हैं, यूसुफ के ससुर हैं, अर्थात वो मरियम के पिता हैं। तो ये वंशावलियां दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक सी हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसमें कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से शाही जो खानदान को दिखाया गया, शाही वंश को यहां पर जोड़ा गया, तो यूसुफ उसी शाही वंश से थे। तो प्रभु यीशु मसीह उसी शाही वंश का आगे उत्तराधिकारी है, जिसकी राजगद्दी का कभी अंत नहीं होगा। जैसा कि हम इसकी भविष्यवाणी यशाया में भी पढ़ते हैं कि उसकी प्रभुता का अंत कभी ना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो आने वाला मसीहा है, उसके चिन्हों को यहां पर दिखाया गया है। तो हमें इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये दोनों वंशावलियां अलग क्यों हैं, या इसमें कोई कंट्रोडिक्शन है। तो इसमें कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं। जैसे मैंने बताया कि हर एक सुसमाचार को एक खास उद्देश्य के लिए और खास कम्युनिटी को, एक खास तरीके के लोगों को अपने जहन में रख करके उनके लेखकों ने जो है लिखा है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों वंशावलियों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, वरन दोनों ही जो वंशावलियां हैं वो सीधे दाऊद से जुड़ती हैं, क्योंकि जो मरियम है वो भी दाऊद के वंशज हैं, और जो यूसुफ हैं वो भी दाऊद के वंशज हैं। यूसुफ दाऊद के बेटे सुलेमान से वंशज हैं, जो कि राजशाही घराना है, और मरियम जो है नातान जो कि दाऊद के दूसरे पुत्र हैं, उसकी वंशज हैं। तो यहां पर जो इन दोनों वंशावलियों को जब हम देखते हैं तो हमें एक और यहां संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों और तमाम अन्य जातियों के लिए भी इस धरती पर, ना केवल यहूदियों के लिए वरन अन्य जातियों के लिए भी वो इस धरती पर आया है, और उसने अपने राज्य का सुसमाचार दिया, और वो तमाम मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान उसने किया है, और ताकि सब उस पर विश्वास करें, नाश ना हो और अनंत जीवन पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय तक यहाँ पर अभी देखा, और हम 17वें अध्याय को भी पढ़ेंगे, वो माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा, 17वें वचन को भी हम पढ़ेंगे पहले अध्याय के। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने तक के समय तक 14 पीढ़ी हुई। तो यहां पर भी ये जो 14-14 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम 7-7 से ही डिवाइड करते हैं, और 7 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर की योजना को दर्शाता है, और ये परमेश्वरीय अंक है।
तो अब इसको कोई आप लोगों में से कोई इसे अंक विद्या से ना जोड़ ले, क्योंकि बहुत सारे आजकल मैं देखता हूं कि लोग बाइबल को न्यूमरोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि अनबिब्लिकल है। लेकिन कुछ एक अंक हैं जिनसे परमेश्वर ने अपने जो है अपने संदेशों को दिया है, लेकिन इससे कोई न्यूमरोलॉजी नहीं बन जाती है। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इसमें भी आपको कोई सवाल पूछना है या कोई आपको कोई इसमें समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। देखिए, फ़ोन अभी नहीं करेंगे। मैंने भले ही आप लोगों को फ़ोन नंबर दिया हुआ है, लेकिन फ़ोन नहीं करें, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग कामों में व्यस्त रहता हूं, मेरा हर एक काम शेड्यूल्ड रहता है। तो कम से कम कोशिश करें मुझे फ़ोन करने की। फ़ोन तभी करें तब आपको बिना फोन के वो बात नहीं हो सकती है। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप अपनी कन्वीनियंस से कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी शेड्यूल के अनुसार कन्वीनियंस चाहिए। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, कोई आपको लगता है कि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो तुरंत आप क्या करें, आप किसी भी घड़ी, कभी भी, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, सुबह शाम दोपहर, कभी भी स्टडी कर रहे हो, आप क्या करो, तुरंत अपना एक वॉइस मैसेज मुझे भेज दीजिए। आप वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप टाइप करके बोल दीजिए कि ब्रदर इस जगह पर आपने ये बात बोली है, इस रिकॉर्डिंग में ये बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, या मैं इसमें ये चीज़ जानना चाहता हूँ, या इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, इसका इंग्लिश में या अलग अर्थ क्या है। जो भी आपके मन में आता है तो आप मुझे वो लिख देंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जवाब मैं 24 घंटे में दूंगा। सुबह या शाम जब भी मैं चेक करूंगा, सब एक साथ ही चेक करता हूं। तो धीरज के साथ इस स्टडी को करिए आप। इसमें आप जो है अपना भी समय अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लीजिए, और मुझे भी अपने शेड्यूल के अनुसार सारे काम करने के लिए आप लोग जो है समय दीजिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे के लिए मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों की, आगे के लिए आप 18वें वचन से लेकर के आप अगर हो सके तो दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के आप 18वें वचन तक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसे और ज़्यादा सा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 18वें वचन से, पहले अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 18वें वचन से आगे का